हाँ, हाँ, हम सोशल वर्कर थे। हाँ, हम सोशल वर्कर थे। हमें पता है, हमें पता है हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन हम छोटे-छोटे कार्य बड़े ही प्रेम से करते हैं। हाँ, हम सोशल वर्कर थे। पिछले 30-35 सालों से हम समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी शुरुआत सेंट्रल मॉडल से हुई थी। बस्ती से स्कूल तक का सफर हमें आज भी याद है। इस पूरे सफर में हमें लोगों से बहुत प्यार और सहयोग मिला है। आज सोशल वर्कर टीम में लगभग 16 लोग हैं और सभी लोग दिन रात समुदाय विकास के लिए काम करते हैं। काम करते समय कठिनाइयां बहुत है, थकान बहुत है, लेकिन लोगों को समझना, बच्चों को शिक्षा के संपर्क में लाना, उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए काम करना, उनके माता पिता परिवार को स्कूल के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना हमें बहुत जरूरी लगता है। इसलिए खुद के अनुभव और ज्ञान के ऊपर हमें बहुत भरोसा है। उसी के साथ अलग अलग जगह पर बाकी समुदाय में किस तरीके से काम हो रहा है ये जानने के लिए उन संस्थाओं के साथ बात करना, उस संस्थाओं को जाके मिलना हमें बहुत जरूरी लगता है। विशेष रूप से शिक्षा और समुदाय संगठन के ऊपर काम करने वाली संस्थाओं के साथ मिलना, जुड़ना और उनका काम समझना हमें बहुत जरूरी लगता है। इसलिए हर साल हम अलग अलग जगह पर जाके इन लोगों से मिलते हैं। इस साल हम निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। देखते हैं दिल्ली के कुछ हमारी अच्छी यादें। दिल्ली सफरनामा। 17 नवंबर 2003 पुणे से दिल्ली के लिए हम निकल पड़े। लगभग 22 से 25 घंटों का सफर करने के बाद हम दिल्ली के नजामुद्दीन स्टेशन पर सुबह 7 बजे पहुंचे। हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि 9 बजे तक हमें उसी दिन शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले पीपल फाउंडेशन को लोगों को मिलना था। आज के दिन की शुरुआत हमारी कम्युनिटी विजिट से हुई थी, जो कि पीपल फाउंडेशन के कम्युनिटी ऑफिसर ने हमें करवाई। दिल्ली के कैंप में हमारी ये विजिट बहुत अलग रही है। दिल्ली के कैंप, जिसे हम पुणे में बस्ती कहते हैं, दिल्ली में उसे कैंप कहा जाता है। पुणे की बस्ती से बहुत अलग अलग चैलेंजेस दिल्ली के बस्ती में हमें दिखाई दिए। एक चीज जो हमें सीखने को मिली है या हमें अलग लगी है वो है कम्युनिटी चैंपियन, जो कि पीपल फाउंडेशन ने उनके कम्युनिटी के लिए क्रिएट किया है। कम्युनिटी चैंपियन एक पेरेंट है जिसने हमें पूरी कम्युनिटी दिखाई और जानकारी भी दी। नमस्ते, आज हम दोनों सोशल वर्कर आपको पीपल फाउंडेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो पीपल फाउंडेशन दिल्ली गवर्नमेंट के साथ 3 स्कूलों में काम करता है। पीपल फाउंडेशन का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां का और एक प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि है रेड कार्ड। रेड कार्ड प्रोग्राम ऐसा है उनका कि जो बच्चों की अटेंडेंस 70% से नीचे है, उन बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और उन बच्चों के पेरेंट्स को रेड कार्ड दिया जाता है। और रेड कार्ड में यह बताया जाता है कि आपके बच्चे की अटेंडेंस कितनी जरूरी है, उसकी पढ़ाई के लिए वो कितना जरूरी है, और बच्चे के पेरेंट्स को ये बोल के फिर 3 महीने फॉलोअप लेते हैं। 3 महीने के फॉलोअप के बाद अगर बच्चा की अटेंडेंस बढ़ती है तो फिर उनसे रेड कार्ड लिया जाता है। और एक बहुत अच्छी संकल्पना है। दूसरा है कि चाय पर चर्चा। तो चाय पर चर्चा इस पे होती है कि पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और जो कि बच्चों के प्रॉब्लम से, अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता है, बच्चा रेगुलर स्कूल्स में नहीं आता है, या बच्चों की सराउंडिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में काम किया जाता है। उनका कम्युनिटी पर भी काम बहुत अच्छा है। आपको दीदी बताइए। जैसे कि भैया ने अभी बोला कम्युनिटी पे, तो वो कम्युनिटी एंड स्कूल एंड पेरेंट एंगेजमेंट जो भी पीपल फाउंडेशन और आकांक्षा फाउंडेशन कर रहा है काम, वो सिमिलर ही है जैसे कि हम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। तो उनका जो अमेजिंग मुझे वो बंदा लगा वो है कम्युनिटी चैंपियन, जो कि कम्युनिटी और स्कूल का एक दुआ है, जो दोनों की जो भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर जो भी कुछ प्रोग्राम है वो मिलजुल के करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी में काम करना मीन्स दोनों में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे हमको भी आते हैं उनको भी आते हैं, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे आके कम्युनिटी चैंपियन से और पीपल से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। और जो भी हम काम करेंगे जैसे अभी करते आ रहे हैं टीम के साथ, एक टीम वर्क ज्यादा ही प्रेरणादायी रहेगा और आगे मिलकर वही हम काम करना चाहते हैं। थैंक यू। फिर हम निकल पड़े साझा फाउंडेशन को समझने के लिए। साझा एक कम्युनिटी एंगेजमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण है, ऐसा हम कह सकते हैं।
2015 में शुरू हुआ साझा आज टेक्नोलॉजी की सहायता से लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा पेरेंट के साथ जुड़ा है और बच्चे और उनके पेरेंट्स को शिक्षा के प्रवाह में ला रहा है। साझा की शुरुआत एसएमसी से हुई थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। शुरुआत में साझा एसएमसी को ट्रेन करती थी, लेकिन अभी साझा बच्चे और उनके पेरेंट्स को शिक्षा के प्रवाह में ला रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है। दिल्ली में हम साझा जो संस्था है उसके साथ हम जुड़े, हमने उनका काम समझ के लिया। साझा संस्था 2015 से दिल्ली में बच्चों के पढ़ाई के लिए काम कर रही है। जिस संस्था का जो शुरुआत है वो एसएमसी के साथ हुई थी और अभी वो कम्युनिटी में माता पिता को शिक्षित करके वो बच्चों की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकते हैं इसके बारे में अभी काम कर रहे हैं। साझा का मुख्य उद्देश्य यही है कि पालकों या माता पिता को शिक्षित करके वह बच्चों की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकते हैं। अभी तक लगभग 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के माता पिता और बच्चों के साथ साझा जुड़ी हुई है। यहाँ से जो हमारा टेक अवे है वो वही होगा कि हम बच्चों को, माता पिता को टेक्नोलॉजी से जोड़ के उनको पढ़ाई में कैसे आगे ले जा सकते हैं। यह मुख्य शिक्षा जो है हमें साझा से मिली और वही हम पुनः लेके जाएंगे। थैंक यू। पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, हम दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एसएमसी को दी हुई पावर की वजह से आज दिल्ली सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल चुका है। यह एसएमसी मेंबर स्कूल को रन करते, स्कूल को बहुत अच्छा सहायता करते और उसी के साथ कम्युनिटी के अलग अलग चैलेंजेस को भी हैंडल करते हैं। एक सरकार अगर वो सोचती है कि शिक्षा या शिक्षण क्षेत्र में उनको बदलाव चाहिए, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए जो रेजिलियंस दिखाया है, जो ताकत दिखाई है सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसका हमको असर दिखाई दिया है कि जो कुछ नए बदलाव शिक्षा क्षेत्र में हमने देखे हैं कि एक स्कूल में कैसे गवर्नमेंट का स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल जैसे दिखाई देता है। वो हर एक चीज, वो हर एक फैसिलिटी जो बाहर के प्राइवेट स्कूल मॉडल देते हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखा है कि सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। जो वॉइस हम देखते हैं कि पेरेंट्स को कभी होता नहीं शिक्षा के प्रवाह में, दिल्ली सरकार ने वो वॉइस वहां पे दिया, ये हम देख सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वो जो एक उनका साधन है कि जिसके साधन द्वारा उन्होंने वो वॉइस क्रिएट किया है। वो हमने ना कि सिर्फ स्कूल में देखा कि हेडमास्टर टीचर्स बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमने कम्युनिटी में भी देखा, बस्तियों में भी देखा, जहां से ये बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, वो भी इसी चीज को बोल रहे हैं कि कैसे एक एसएमसी मेंबर ये सब बदलाव ला सकता है, उनकी बात, उनके अधिकार के बारे में बात कर सकता है। और हमारा शायद सबसे बड़ा टेक अवे वही हो सकता है कि क्या हम हमारे सरकार को, क्या हम हमारे शिक्षण मंडल को, हमारे एजुकेशन बोर्ड को ये सुझाव दें कि एक सरकार, एक गवर्नमेंट अगर ये भारत में कहाँ पे कर पा रही है तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो एक वो पॉजिटिव नोट पे मुझको लगता है कि हम सरकार के साथ जुड़ना चाहेंगे ये मिशन पे। मेरा नाम ललिता राणा, मैं वैष्णो नगर मंगलम स्कूल में पिछले 8 सालों से एसएमसी में हूँ और एक सोशल वर्क करती हूँ स्कूल में, और काफी 2-3 स्कूलों में सोशल वर्कर रह चुकी हूँ। मैंने मंगलम स्कूल में काम किया है, स्कूलों में काम किया है, और पहले एसएमसी को नहीं जाना जाता था, अब एसएमसी को जाना जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में कि एसएमसी क्या है। पहले एसएमसी को कोई पावर नहीं थी, एसएमसी फाइलों में दबी थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में ये है कि हाँ एसएमसी है, एक एसएमसी एक पेरेंट से जुड़ने का एक तरीका है, जो जहाँ तक जो बात होती है पेरेंट्स की, हम स्कूल में प्रिंसिपल तक पहुँचाते हैं। प्रिंसिपल भी हमें पूरे कोऑपरेट करके चलते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, समझते हैं और हमारी बातों को रखा जाता है। हमारी कुछ ऐसी बातें होती है जो प्रिंसिपल तक भी नहीं कर पाते, वो आगे जब फाइलों में फाइल लेके पहुंच जाती है कि हम एसएमसी क्या चाहती है। बाकी हमें दिल्ली स्कूलों में काफी कुछ सीखने को मिला है एसएमसी में रहने के बाद, कि हमने एसएमसी में क्या क्या काम किया है और बहुत तजुर्बा हो गया स्कूल में रह के, बहुत कुछ सीखा है जो कभी शायद हमने सीखा नहीं होगा। और एक सोशल वर्क करते हैं
हमें स्कूल दिल्ली स्कूल गवर्नमेंट स्कूल कुछ नहीं मिलता है, फ्री सेवा है, मगर हम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहे कि हर बच्चे का भविष्य बने और हम अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं और टीचर और प्रिंसिपल हमें कॉर्पोरेट होकर करते हैं। इसके बीच में आप स्कूल में जो ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हो, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हो, उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है? जब हम जाते हैं प्रिंसिपल से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हम क्लासेस में जाते हैं विजिट करने के लिए तो हमें पहले प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है। प्रिंसिपल कहते हैं जाइए, स्कूल जाइए, वो हमारे संग कभी खुद आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो हम पूरा विजिट करते हैं। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, जो कुछ अगर हमें कमी लगती भी है तो हम प्रिंसिपल से बोल देते हैं कि सर वो टीचर नहीं था क्लास में, सर वो टीचर फोन लेके बैठा हुआ था, तो वो प्रिंसिपल, पहले हम प्रिंसिपल से बोलेंगे, हम डायरेक्ट टीचर से वो नहीं करते, हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। इसी के बीच में हमें थोड़ा टाइम मिला तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा दिल्ली घूम लेते। शुरुआत में लाल किले का इतिहास जानकर हम निकल पड़े पार्टीशन म्यूजियम की ओर। एक सोशल वर्कर होने के नाते भारत का पार्टीशन और उसके कम्युनिटी पर हुए परिणाम हमें समझना बहुत जरूरी लगता था। आज दिल्ली के बस्ती में बहुत सारे लोग पार्टीशन से आए हुए हैं। पार्टीशन म्यूजियम हमारे लिए एक अविस्मरणीय क्षण रहा है। हमारा देश किन हालातों से खड़ा हुआ है हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और वही चीज हमें पार्टीशन म्यूजियम में दिखाई दी। नमस्ते, मेरा नाम अमोल है। पूरे एक्सपोजर विजिट में बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, लेकिन उसमें से अगर मुझे आप बोलोगे तो पार्टीशन म्यूजियम जो कि मेरे दिल को टच कर रहा है, क्योंकि जब हम उन म्यूजियम में गए तो पार्टीशन के समय दिल्ली क्या था। जब हम बस्ती में काम करते तो लगभग हमारे दिमाग में आता है कि बस्ती की शुरुआत किस तरीके से रही हुई। तो जब हम पार्टीशन म्यूजियम में गए तो हमें दिखाई दिया कि देश की शुरुआत क्या थी, आजादी के बाद ये देश खड़ा किस तरीके से हुआ। एज अ सोशल वर्कर ये मुझे पता होना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पार्टीशन म्यूजियम हमारे लिए एक बड़ा टेक अवे रहेगा। एज अ सोशल वर्कर, एज अ स्कूल टीम हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी किस तरीके से खड़ी हुई है, हमारे पेरेंट किस तरीके से खड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक हमें हमारी सच्चाई, हमारी हिस्ट्री पता नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि भविष्य के तरफ हम एक पैर डाल सकेंगे। इसलिए ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारे लिए टेक अवे है कि हिस्ट्री की ध्यान हम रखेंगे और उसे जानते रहेंगे। थैंक यू। आज हमारे सभी के हाथों में टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। एआई के बारे में हम सोचते हैं तो हमें डर लगता है और हमारा काम भी जल्दी होता है। इसलिए हमारे आकांक्षा के साथ काम कर चुके मनोज भैया से हमने बात की। मनोज भैया फिलहाल दिल्ली में हेल्थ सेक्टर में एआई के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सोशल वर्क एक्सपोजर विजिट का जो हमेशा मकसद होता है कि हम कुछ नया सीखें, हमारे कामों में कुछ नया बदलाव लाए, हमारे काम करने के जो तौर तरीके हैं वो कैसे बदले, और जो कुछ समाज में दुनिया में नई नई चीजें आ रही हैं वो हम उसका स्वीकार कैसे करें। तो ये ऑब्जेक्टिव तो हमारा हमेशा होता ही है, हम जब भी कभी एक्सपोजर विजिट के लिए जाते हैं। उसके साथ इस बार हमने ये सोचा कि आकांक्षा को तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं, तो ये 30-35 साल का जो हमारा स्कूल मॉडल का लेखा जोखा है उसमें जो कुछ हमने सीखा है तो वो बाहर की दुनिया में उसका क्या मायने होता है, वो कैसे दिखता है। आकांक्षा जैसा ही मॉडल जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो देखिए, सुने, और ये कंपेयर करें कि कौन सा मॉडल हमें बेहतर लगता है। हर एक मॉडल के प्लस क्या है, माइनस क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको छोड़नी है, कुछ ऐसी चीजें जो हमको नए से स्वीकार करनी है, क्या वो हम कर सकते हैं क्या। तो इस बार का हमारा नजरिया वही था कि कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल के साथ ही। और मेरा खुद का मानना यही है कि ये एक्सपोजर ट्रिप से मैंने ये देखा है कि हमको हमारे इतिहास से भी कुछ सीखना है, हमको हमारे वर्तमान से भी कुछ सीखना है, और हमको हमारा भविष्य भी जानना है और उसको बेहतर करना है। धन्यवाद। हर एक बच्चा, हर एक घर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर में सक्षम हो, इसलिए हम सदैव उनके लिए कार्यरत हैं।
एक्शन